सो दोस्तों वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान कीप डिस्कवर कीप लर्न। देखो अपने आज क्या करेंगे, अपने करेंगे जो कछवाहा वंश है इसके बारे में जितने भी वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर आरपीएससी में आए हुए हैं वो यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे और डिटेल से अच्छे से उनके बारे में जानेंगे। जो आपके आरपीएससी ईओआरओ है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जितने भी अपने वंश है वो क्रम वाइज कर रहे हैं, ठीक है। पहले अपने क्या कर चुके हैं, मेवाड़ क्या कर चुके हैं और जितने भी चौहान वंश है वो सारे कर चुके हैं। पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट करेंगे और नगर पालिका अधिनियम भी आज अपना खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपकी जो नगर पालिका अधिनियम को कैसे याद करें वो वाली क्लास लाऊंगा बिल्कुल शॉर्ट में आपको, ठीक है। अब ये अपने इस पे ध्यान देते हैं। कछवाहा वंश जो आमेर का कछवाहा वंश है उसके बारे में जानते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला प्रश्न क्या है कि राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया, ये बात कही गई है। तो सभी को पता है, हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं अभी। तो इसका तो आंसर आपका हो जाएगा जो कछवाहा वंश है इसके द्वारा यहाँ पे शासन किया गया, ठीक है। और आमेर पर देखो जो सर्वप्रथम अधिकार है, ठीक है, ये आमेर से पहले और भी जगह राज कर चुके हैं। तो आमेर पर दो अधिकार सर्वप्रथम कोकिल देव करता है और आमेर को अपनी राजधानी बनाता है। अगर आपसे ये पूछ ले कि जो कछवाहा राजवंश है उसके संस्थापक कौन है, कछवाहा राजवंश के संस्थापक, तब आपका दोस्तों आंसर आएगा दुल्ले राय या जिसे तेजकरण भी कहा जाता था, तेजकरण, ठीक है। दुल्ले राय आपका आंसर आएगा। दुल्ले राय वैसे आता है, इनकी कुल देवी आती है वो जमुवाई माता आती है, ठीक है। पहले ये दौसा पे सर्वप्रथम दौसा को राजधानी बनाते हैं बड़ गुजरों को पराजित करके। उसके बाद ये रामगढ़ मीणाओं को पराजित करते हैं रामगढ़ में, ठीक है। और जमवा रामगढ़ का भी मंदिर में भी जमवा रामगढ़ जो में जमुवाई माता का मंदिर भी है, ठीक है, वो भी निर्माण कार्य यहाँ पे किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कछवाहा राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो वो है दुल्ले राय आते हैं। अब अपने आगे सारे डाउट क्लियर करेंगे। देखो जो जयपुर का निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया। अब जयपुर की बात आ गई कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये इसका आंसर बता देता हूँ। देखो जो जय सिंह द्वितीय है इनके द्वारा करवाया गया जयपुर का निर्माण, इसके द्वारा जय सिंह द्वितीय के द्वारा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसे पूर्व का पेरिस कहते हैं, गुलाबी नगरी कहते हैं, ठीक है। और इसका जो निर्माण है वो कब हुआ, तो 1727 ईस्वी में इसका निर्माण होता है, जयपुर की स्थापना होती है, ध्यान रखना, ठीक है। जय सिंह द्वितीय द्वारा यहाँ पे नींव रखी जाती है। इसकी नींव जो पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों भी रखवाई गई, जयपुर शहर की नींव, ठीक है, पूरा नक्शे से बनाया गया। अगले क्वेश्चन में वो भी आएगा कि कौन मतलब किसने बनाया था। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कि ब्रिटिश साम्राज्य के किस सदस्य के स्वागत में, देखो जयपुर को गुलाबी नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जयपुर में एक ब्रिटिश साम्राज्य के एक सदस्य आया था, उसके स्वागत में 1876 में उसे गुलाबी रंग से रंगवा दिया था, ठीक है। तो वो कौन आया था, वो आया था दोस्तों प्रिंस अल्बर्ट, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा प्रिंस अल्बर्ट, ठीक है, ये आया था। तो इसके समय में गुलाबी रंग में रंगवाने का श्रेय राम सिंह द्वितीय को जाता है। किसको, राम सिंह द्वितीय द्वारा यहाँ पे इसे गुलाबी रंग में रंगवा दिया जाता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि किसने रंगवाया इसे, राम सिंह द्वितीय के द्वारा। और 1800 से जो अल्बर्ट हॉल का भी निर्माण करवाया इसके स्वागत के में, इसका अल्बर्ट हॉल का भी यहाँ पे निर्माण करवाया, ठीक है, 1876 में ही। और इसका जो वास्तुकार है ना वो कौन था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है अल्बर्ट हॉल का। तो दोस्तों इसका वास्तुकार आता है स्टीवन जैकब इसका वास्तुकार था। इसके अलावा और भी आगे बढ़ेंगे हम कि क्या क्या काम यहाँ पे हुआ। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड। देखो अगले क्वेश्चन से जाने से पहले दोस्तों 2-3 चीजें और जान लो। ये प्रिंस अल्बर्ट की जगह है ना, यहाँ पे प्रिंस ऑफ वेल्स भी आ सकता है, ठीक है, आपके एग्जाम में। तो सारे एक ही बात है, मतलब
जो वहाँ का वेल्स का प्रिंस है, वेल्स जगह है, प्रिंस ऑफ वेल्स आ सकता है। ठीक है, और उस टाइम जो प्रिंस ऑफ जो वेल्स था वो था एडवर्ड सात, एडवर्ड सेवंथ। तो इसके आगमन पे रंगवाया था, तो ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में। तो सारी चीजें अपने को ध्यान में रख के चलनी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जयपुर के संस्थापक है सवाई जय सिंह, जिनके बारे में हमने पढ़ा कि दरबार में जो विद्याधर था, विद्याधर था वो क्या था, मतलब इसके बारे में कहा गया है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो वास्तुशास्त्र था। क्या था? वास्तुशास्त्री। वास्तुशास्त्री क्या होता है? जो एस्ट्रोलॉजिस्ट भी जिसे अपने कह सकते हैं। और जो जयपुर का नक्शा है वो इसी ने बनाया। तो जो जयपुर सुनियोजित तरीके से बसा हुआ है, तो जयपुर का नक्शा भी इसी ने बनाया। और नींव मैंने आपको पहले बताई थी किसने रखी थी? जगन्नाथ ने। नक्शा इसने बनाया था। तो ये पर्सन है ना कि जयपुर की स्थापना के समय प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये पर्सन देखो, SI एग्जाम, ग्राम सेवक 2008, JEN और भी मतलब 5-6 बार आ चुका है, तो ये ध्यान रखना। तो विद्याधर भट्टाचार्य का नाम, पूरा नाम इनका विद्याधर भट्टाचार्य का नाम आपको याद रखना है। ठीक है। तो विद्याधर भट्टाचार्य, पूरा नाम आपको इनका याद रखना है, भट्टाचार्य। इन्होंने जयपुर का पूरा नक्शा तैयार किया था। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी? ढूंढाड़ की स्थापना कौन करता है यहाँ पे, ये बताना है आपको। तो दुल्ले राय के द्वारा, सबसे पहले मैंने आपको बताया, तो दुल्ले राय के द्वारा यहाँ पे ढूंढाड़ की स्थापना की जाती है। देखो जो आमेर के कछवावा है, ये ढूंढाड़ की स्थापना 1137 ईस्वी में करता है। और दुल्ले राय को वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बताई पहले बात। और रामगढ़ के मीणाओं व दौसा के बड़ गुजरों को हराकर दौसा में ये कछवाहा वंश की नींव भी रखता है और अपनी राजधानी बनाता है दौसा को। ठीक है। और इसी वंश का कोकिल देव नामक शासक 1207 में मीणाओं को पराजित कर आमेर पर अधिकार कर अपनी राजधानी बनाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दौसा को तो ये राजधानी बनाता है। और कोकिल देव जो है, कौन? कोकिल देव। तो कोकिल देव दोस्तों राजधानी बनाता है किसको? आमेर को। तो ये आपको डिफरेंस लेके चलना है कि आमेर को राजधानी यहाँ पे किसके द्वारा बनाया गया? कोकिल देव के द्वारा। अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे कि कछवाहा राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो अभी हमने देखा कि दुल्ले राय द्वारा बनाई जाती है, तो दौसा यहाँ पे प्रथम राजधानी होती है कछवाहा वंश की। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे कि मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला प्रथम राजपूत राज परिवार कौन सा है जिन्होंने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो वो है दोस्तों कछवाहा वंश का है। तो वो मुगलों से संबंध स्थापित प्रथम राजपूत राज परिवार कछवाहा वंश आएगा आपका, कछवाहा वंश। ठीक है। इनके द्वारा, अब इनके कौन से शासक ने यहाँ पे वैवाहिक संबंध स्थापित किए? तो देखो जो बारमल है, उस समय जो शासक था बारमल। ठीक है। बारमल की पुत्री आती है हरकाबाई। बारमल की पुत्री कौन है? हरकाबाई। इसका विवाह किया जाता है सांबर में, मतलब इनका रिश्ता वगैरह पक्का होता है और अकबर के साथ इसका विवाह किया जाता है। ठीक है। तो हरकाबाई का विवाह करता है ये अकबर के साथ, और ये प्रथम मुगल राजपूत विवाह होता है। और सांबर में, कहाँ पे? सांबर में होता है, ये ध्यान रखना। ये दो संबंध स्थापित सांबर में किया गया था। और राजा मीर सामे की उपाधि भी देता है बारमल को अकबर। ठीक है। और इसने मुगल अधीनता स्वीकार की थी 1562 ईस्वी में। किसने? बारमल ने। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि अकबर द्वारा मान सिंह को कौन से मुगल प्रांतों का सूबेदार या राज्यपाल नियुक्त किया गया था? तो देखो जो मान सिंह आता है ना प्रथम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम कछवाहा वंश पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर, फिर और चीजें जानेंगे। तो ये जो प्रांत है काबुल का एक, तो ठीक है, काबुल के अभियान पे भी भेजता है इसको। इसके अलावा ये बिहार और
बंगाल, इस साइड के अभियान पे भेजता है। ठीक है, ये 3 इसके प्रमुख होते हैं, इन प्रांतों में भेजा जाता है मान सिंह को अकबर के द्वारा। इसके द्वारा, अकबर के द्वारा भेजा जाता है। और 12 वर्ष की आयु में ही ये लग गया था अकबर की सेवा में। और मनसब वगैरह की बात भी आगे वाले क्वेश्चन में करेंगे अपने। ठीक है, क्या क्या काम करवाया इसने वो भी देखेंगे अपने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 1585-86 में केवल जिस राजपूत शासक को 5000 का मनसब प्राप्त हुआ, वैसे तो देखो मान सिंह को 7000 का भी हुआ, लेकिन 5000 का मनसब 1585-86 में ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है RAS 2007 में। कब आया हुआ है? RAS 2007 में, जब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये शासक था राजा मान सिंह। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा मान सिंह को यहाँ पे होता है 5000 का मनसब प्राप्त। और इसके अलावा देखो 7000 का भी करता है कौन? अकबर। फिर अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और महाराजा इन जो मान सिंह है, इनकी मृत्यु महाराष्ट्र में होती है, ध्यान रखना, इनकी जो मृत्यु है ये महाराष्ट्र में होती है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जहांगीर ने, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है आपके, कि जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी कर दी थी? तो ये की जाती है दोस्तों कमी राजा मान सिंह के में कर देता है अकबर के बाद। राजा मान सिंह के मनसब में ये कमी करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उन 2 सरदारों का नाम बताना है जिन्हें अकबर के समय 7000 की मनसबदारी प्रदान की गई। तो उन 2 सरदारों का नाम बताना, ये आपकी 2nd ग्रेड टीचर में आ चुका है दोस्तों, ध्यान रखना ये वाला प्रश्न नंबर 11। तो ये आते हैं आपका, एक तो मान सिंह आता है आमेर का, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एक आता है कोका अजीज। ठीक है, कौन? कोका अजीज। तो ये प्रश्न आ चुका है आपका एग्जाम में, तो ध्यान रखना इसको। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी? तो दोस्तों ये फरजंद का मतलब क्या होता है? बेटा होता है। ठीक है, तो फरजंद की उपाधि अभी जो दी गई वो मान सिंह को ही दी गई। किसको दी गई? मान सिंह। मान सिंह को ही फरजंद की उपाधि अकबर देता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि मान सिंह ने हल्दी घाटी जो युद्ध हुआ था तो उसमें मुगल सेना का भी प्रतिनिधित्व किया था, तो ये वही मान सिंह है। ठीक है, और इसे राजा की भी उपाधि दी थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे कि छत्रपति शिवाजी को पुरंदर की संधि हेतु विवश करने वाला जो जयपुर का शासक था, आमेर का शासक, वो कौन था? तो वो भी आता है दोस्तों आपका इस बार जो शासक आता है वो मिर्जा राजा जयसिंह है। ठीक है, मिर्जा, ध्यान रखना, मिर्जा राजा जयसिंह आता है, मिर्जा राजा जयसिंह। और जो मिर्जा राजा जयसिंह है दोस्तों, ये 3 मुगल बादशाहों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब को अपनी सेवाएं देता है अपने जो भी काल है उसमें। और पुरंदर की जो संधि की गई वो 1665 ईस्वी में की गई। ये भी बात आपको पता होना चाहिए कि जो ये संधि की गई ये 1665 ईस्वी के अंतर्गत यहाँ पे की गई। ठीक है, और इसके समय बिहार सस्सई ग्रंथ भी लिखे गए। ठीक है, और इसका जो दरबारी थे वो पुंडरिक विठल था, जिसने रागमाला, राग मंजरी, नृत्य निर्णय, राग चंद्रोद, ये सारे ग्रंथ भी लिखे थे। तो जो इनको जो मिर्जा की उपाधि है ना, ये कौन देता है? ये वाली, तो अपने को ये ध्यान रखना है, जो मिर्जा की उपाधि है ये देता है शाहजहां। तो शाहजहां द्वारा ये मिर्जा की उपाधि दी गई, तो ये उपाधि शाहजहां देता है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे कि जयपुर का कौन सा शासक 3 मुगल बादशाह जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब की सेवा में रहा? तो 3 मुगल बादशाह की सेवा के अगर पूछ ले तो मिर्जा राजा जयसिंह, अभी हमने पढ़ा, पहले भी मैंने आपको बताया, तो मिर्जा राजा जो जयसिंह है ये रहता है 3 मुगल बादशाहों की यहाँ पे सेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुडा सम्मेलन आयोजित हुआ। देखो हुडा सम्मेलन क्या है कि मराठाओं पे रोक लगाने के लिए आयोजित हुआ था दोस्तों। तो ये जो आयोजित हुआ था आपका
1734 ईस्वी में। कब? 1734 ईस्वी में आयोजित हुआ, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया। ठीक है, उसमें देखो जयपुर के सवाई जय सिंह थे उस टाइम। तो जयपुर से जो शासक थे वो उस टाइम कौन थे? सवाई जय सिंह। ठीक है, ना कि मिर्जा राजा, ध्यान रखना, सवाई जय सिंह थे। 1 सेकेंड, सवाई जय सिंह शासक थे। इसके अलावा दोस्तों देखो इसमें जो 17 जुलाई 1734 को होना था, मराठों के आक्रमण को रोकने के लिए होना था। ठीक है, सवाई जय सिंह थे। ठीक है, ये लेकिन 1 सेकेंड दिक्कत आ गई थोड़ी सी। सवाई जय सिंह। ठीक है, तो ये होना था 17 जुलाई 1734, 17 दूनी 34 याद रख लेना। ठीक है, 17 दूनी 34 और 17 जुलाई को ही। ठीक है, हुरडा जो जगह है ये भीलवाड़ा में है। तो ये जगह कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है। मराठों को रोकने के लिए होना था। ठीक है, सभी शासकों को, जैसे जोधपुर का अभय सिंह, कोटा का दुर्जन सवाल। ठीक है, जो अध्यक्षता कर रहा था ना इस सम्मेलन की, वो मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह द्वितीय था। तो अगर आपसे पूछ ले कि हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता, यहाँ पे लिख रहा हूं, जो अध्यक्षता यहाँ पे कर रहा था वो कौन था? मेवाड़ महाराणा जगत सिंह द्वितीय। तो ये सारी बातें आपको क्लियर करते हुए चलनी है, तो अध्यक्षता भी क्लियर करनी है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे, कि जयपुर राज्य के कारखाने का नाम बताना है जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। मतलब उस कारखाने का नाम है जहां पे चित्र बनाए जाते थे लघु, उसे सूरत खाना बोलते थे। दोस्तों याद रखना है आपको, क्या बोलते थे? सूरत खाना। सूरत खाना का नाम याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कि सवाई जय सिंह के राजकवि आते हैं एक, जो राम रासा की रचना की। ठीक है, मतलब उस कवि का नाम बताना जिसने राम रासा की रचना की। तो वो है श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा श्री कृष्ण भट्ट। ठीक है, श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि, ये पूरा नाम है, ध्यान रखना, पूरा नाम याद रखना है आपको। तो श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि इनका नाम आता है। तो जय सिंह के जो समय अगर आपको मैं बताऊं प्रसिद्ध विद्वान कौन कौन थे, तो कवि कलानिधि का कृष्ण भट्ट हो ही गया। इनके द्वारा जो भी क्रीड़ाओं और रागव संगीत है जो भी इन्होंने, इसके अलावा जो राम रासा, इसके अलावा राम रासाचार्य की भी इन्हें जय सिंह ने उपाधि दी थी। तो जो ये कृष्ण भट्ट आते हैं इन्हें एक उपाधि मिली थी, कौन सी? राम रासाचार्य, राम रासाचार्य। तो ये उपाधि कौन देता है? तो दोस्तों ये उपाधि देता है इन्हें जय सिंह। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, जय सिंह के ये उपाधि देता है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट। देखो विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण, सबको पता है जयबाण तोप जयगढ़ दुर्ग में है। कब है? जयगढ़ दुर्ग में। तो इस जयबाण का निर्माण कौन करवाता है अपने को, तो ये बताना है। तो सवाई जय सिंह द्वितीय है, ये करवाता है। इसका सही आंसर है सवाई जय सिंह द्वितीय। दोस्तों ये जयबाण यहाँ पे तोप का निर्माण करवाता है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब अपने चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि जो अश्वमेघ यज्ञ करवाते हैं, अंतिम अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कौन से शासक यहाँ पे करवाता है? तो उसका नाम भी आता है दोस्तों आंसर सवाई जय सिंह। तो सवाई जय सिंह के द्वारा जो अश्वमेघ यज्ञ है ये करवाया जाता है संपन्न। अंतिम अश्वमेघ यज्ञ होता है ये। ठीक है, अंतिम हिंदू राजा थे जिन्होंने ये अश्वमेघ यज्ञ कराया। दो क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या कहता है? 1733 ईस्वी में एक जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो कि नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है, उसके लेखक कौन है? ठीक है, ये आपको बताना है। तो जयपुर के सवाई जय सिंह है। देखो इन्होंने ही जो वेधशालाएं वगैरह हैं, जंतर मंतर, जो इन्होंने सवाई जय सिंह के जो सवाई जय सिंह ने ही बनाया था। और भी जगह यहाँ पे इन्होंने ये वेधशालाएं स्थापित करवाई थी सवाई जय सिंह। सेकंड, तो सवाई जय सिंह है, इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है।
और 1725 में ये क्या है, नक्षत्रों की शुद्ध सारणी भी बनवाते हैं, और जिसका नाम ये वो मुगल सम्राट होता है उस समय मोहम्मद शाह, उसके नाम पे रखते हैं जीज मोहम्मद शाही। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एक जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथ की भी रचना इन्हीं के द्वारा की जाती है। कौन सी? जय सिंह कारिका। तो ये ग्रंथ की भी रचना सवाई जय सिंह के द्वारा ही की जाती है। अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, कि कौन से यूरोपीय खगोल शास्त्री सवाई जय सिंह के निमंत्रण पर जयपुर आए थे? तो कौन कौन से हैं खगोल शास्त्री जो जयपुर आए थे इनके निमंत्रण पर, वो आपको बताना है। तो एक तो था क्लॉड बोडियर। ठीक है, क्लॉड बोडियर, तो ये आपके एग्जाम में आ चुका है दोस्तों क्वेश्चन दे, ठीक है ना, कॉलेज व्याख्याता के एग्जाम में आया था। इसके अलावा आंद्रे स्टोबल है, आंद्रे रसल नहीं है, ध्यान रखना, उसे याद रख सकते हो आप, आंद्रे स्टोबल। ठीक है, आंद्रे रसल नहीं है, आंद्रे स्टोबल है। फिर आता है फादर एंटोनी गेबेलस परगवे, बहुत बड़ा नाम है ये तो, फादर एंटोनी गेबेलस परागवे। फिर जो चौथा आता है दोस्तों वो है फादर पेड्रो दा सिल्वा, फादर पेड्रो द सिल्वा। तो जंतर मंतर का निर्माण भी कौन कराता है? जय सिंह। और दोस्तों जो खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण ये कहाँ का करवाते हैं? ठीक है, जो खगोलीय वेधशालाएं हैं, देखो एक क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम में बहुत बार आया, सौर वेधशाला, वो उदयपुर में है, लेकिन खगोलीय वेधशालाएं पूछे तो कहाँ कहाँ पे है? देखो दिल्ली में है, ये भी इन्हीं के द्वारा स्थापित कराई जाती है। इसके अलावा जयपुर में है, तो ये भी पूछा गया कहाँ कहाँ पे करवाई थी। फिर उज्जैन में भी करवाई थी इन्होंने, मथुरा में भी करवाई थी। ठीक है, इसके अलावा बनारस में, इन 5 जगहों पे करवाई थी, और जयपुर में सबसे बड़ी है, ये ध्यान रखना है। जो जंतर मंतर है जयपुर में सबसे बड़ी है, और ये जयपुर वाली है ना, ये यूनेस्को विश्व धरोहर में भी शामिल है, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, और सवाई जय सिंह का नाम आपको याद रखना है इनके संबंध में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कि कौन सा मुगल सम्राट ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की यहाँ पे उपाधि दी? ठीक है, तो राज राजेश्वर की उपाधि कौन देता है ये बताना है अपने को, कि सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि यहाँ पे किसके द्वारा दी गई? अब इसके टाइम देखो कौन था मुगल सम्राट, वही मोहम्मद शाह था, तो वही देगा उपाधि, उसके नाम से इसने किताब भी लिख दी। तो मोहम्मद शाह के द्वारा यहाँ पे इसको उपाधि दी जाती है, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है दोस्तों? 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा प्रोसेस में चल रहा है। हाँ देखो, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सवाई जय सिंह जो द्वितीय है को मुगल सम्राटों द्वारा कुल कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो सूबेदारी ने नियुक्त किया गया था, तो 3 बार किया गया था। कितनी बार? 3 बार किया गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, कि जयपुर के में अवस्थित जो इसरलाट है ना, इसका निर्माण कौन करवाता है? देखो ये आराम से आप याद रख सकते हो इसरलाट के बारे में। ठीक है, क्योंकि इसरलाट ई से इसरलाट, ई से ईश्वरी सिंह, तो ईश्वरी सिंह के द्वारा यहाँ पे इसरलाट का निर्माण करवाया जाता है। अब ये निर्माण दोस्तों यहाँ पे क्यों करवाता है? क्योंकि राजमहल का युद्ध हुआ था बनास नदी के पास 1747 में। तो राजमहलों का युद्ध कब हुआ? 1747 ईस्वी में। ठीक है, जो कि टोंक के स्थान पे हुआ था राजमहल। ठीक है, जिसमें जयपुर में जो इसे सरगा सूड़ी भी बोलते हैं, ध्यान रखना एक चीज भी। ठीक है, सरगा सूड़ी भी बोलते हैं, और इसमें ईश्वरी सिंह की यहाँ पे विजय हुई थी, और जो मराठा थे वो हार गए थे। ठीक है, मल्हाव राव होलकर है, वो पहले हार गए थे, फिर वापस उन्होंने आक्रमण किया। बाद में जो ईश्वरी सिंह है ये आत्महत्या कर लेता है 1750 में।
तो अपने को तो यही ध्यान रखना, इस युद्ध को जीत लिया था, इसलिए यहाँ पे इस ऋषि ने इस सरलाट का निर्माण करवाया था। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्या कहता है कि जयपुर का कौन सा शासक है जो कविताओं में खुद को लिखता था ब्रजनीति, मतलब कविताओं में खुद को ब्रजनीति बताता था। तो वो आता है, देखो, जो जिन्होंने निर्माण करवाया किसका, हवा महल का, सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह आता है दोस्तों, जो कविताओं में लिखता है खुद को क्या, ब्रजनिधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया। ठीक है, तुंगा का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया, तो याद रखना है आपको, प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के मध्य। एक तो प्रताप, ठीक है, ये महाराणा प्रताप नहीं है, ध्यान रखना, आमेर के शासक की हम बात कर रहे हैं, प्रताप सिंह और जो मराठा है महादजी सिंधिया, इनके मध्य दोस्तों ये लड़ा गया। ठीक है, तुंगा का युद्ध अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। और जो ये युद्ध होता है दोस्तों, ये कब होता है, ये 28 जुलाई 1787 को होता है। कहाँ पे, दौसा के पास वही जगह होती है, तुंगा नामक इस बार। ठीक है, और जयपुर के सवाई प्रताप सिंह और प्रताप सिंह के साथ जोधपुर के शासक भी थे विजय सिंह, जिसमें मराठों को पीछे हटना पड़ा था। ठीक है, इसमें क्या है कि लगभग मतलब आमेर के शासकों की विजय हुई थी। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे कि जयपुर में जो राम प्रकाश थिएटर है, इसकी स्थापना कौन करवाता है, ये बताना है आपको। तो देखो, जो राम प्रकाश है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो इसको याद रखना है, राम सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय है, ये थिएटर की स्थापना करवाते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो राम सिंह द्वितीय द्वारा प्रमुख चीजें बनवाई गई बहुत सारी है। एक तो आपको नाम याद रखना है, इसके अंतर्गत राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, राजस्थान स्कूल ऑफ, एक तो आपको आर्ट्स एंड क्राफ्ट का नाम याद रखना है, जिसे पहले जाना जाता था मदरसा ए हुनरी के नाम से। क्या, मदरसा ए हुनरी के नाम से जाना जाता था। थोड़ी मात्रा वगैरह चेक कर लेना आप। ठीक है, बाकी मैंने आपको इसके बारे में, जब हमने शुरू पढ़ा गुलाबी रंग करवाया, तो वो भी इन्होंने करवाया था, तो वो मैंने बता ही दिया था बाकी डिटेल में। अब जो महाराणा सवाई मान सिंह ने किस देश में भारत के राजदूत रहे। अब जो ये मान सिंह है ना, किसकी बात कर रहा है दोस्तों, ये मान सिंह कर रहा है यहाँ पे द्वितीय की बात। किसकी, मान सिंह द्वितीय की बात कर रहा है, जब लास्ट में जब यहाँ पे एकीकरण चल रहा था उस टाइम। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये रहते हैं स्पेन के राजदूत, तो इसका आंसर है स्पेन के राजदूत ये रहे थे, ध्यान रखना, स्पेन इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 29, जो सील की डूंगरी है, सील की डूंगरी जो कि चाकसू में है, वहां पे जो शीतला माता का मंदिर है दोस्तों, उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया। तो ये दोस्तों माधो सिंह यहाँ पे प्रथम का नाम आता है। तो माधो सिंह प्रथम के द्वारा देखो ये मंदिर का दोस्तों निर्माण करवाया गया, ध्यान रखना आपको। इसके अलावा ये मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी इन्होंने करवाया। ठीक है, यहाँ पे शिव जी का मंदिर है जो खुलता है साल में एक ही बार, महाशिवरात्रि के दिन, देखना भी जाके आप। मोती डूंगरी के महलों का निर्माण भी इन्होंने ही करवाया। ठीक है, और सवाई माधोपुर शहर बताया 1763 में। तो जो ये जो माधो सिंह प्रथम है, इन्होंने सवाई माधोपुर यहाँ पे शहर भी बसाया। सवाई माधोपुर को जानते होगा बच्चे से, सवाई माधोपुर बसाया, तो ये भी ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। हवा महल की आपको बतानी है तीसरी मंजिल का नाम। सबसे पहले तो देखो, हवा महल का जो निर्माण है ये किसने कराया, तो ये निर्माण कराता है सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह करवाता है। ठीक है, और ये कब करवाता है, 1799 ईस्वी में। कहाँ पे करवाता है, फिर इसका जो वास्तुकार था वो कौन था हवा महल का, तो उसका नाम आपको याद रखना है लाल चंद।
ठीक है, लालचंद इसके वास्तुकार का भी नाम आपको याद रखना है। 5 मंजिल है दोस्तों इसके अंतर्गत, और अभी इनकी जो 5 जो मंजिल है उसका नाम आपको याद रहना चाहिए। तो दोस्तों जो पहली मंजिल है, ऐसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो पहली मंजिल है वो तो उसका तो नाम है शरद या प्रताप, उसे शरद भी कहते हैं या प्रताप मंदिर भी कहते हैं। ठीक है, ये उसके खुद के नाम पे है शरद। फिर दूसरी शरद के बाद आएगी रतन मंदिर, और जो तीसरी मंजिल है उसका नाम आएगा विचित्र मंदिर। ठीक है, ध्यान रखना, विचित्र मंदिर। और जो चौथी है दोस्तों उसका नाम आएगा सूर्य या प्रकाश मंदिर। और देखो हवा सबसे ज्यादा लगेगी 5वीं मंजिल पे, तो उसका नाम रख दिया हवा मंदिर, हवा मंदिर। तो शरद, रतन, विचित्र, सूर्य और हवा, ऐसे याद रखना। शर विप्रसु हवा, ठीक है, शर विप्रसु हवा, शरद, रतन, विचित्र, सूर्य और हवा मंदिर, ये सारी आपको याद रखनी है। और निर्माण कार्य कौन करवाता है? और अगर आपसे ये पूछ ले कि गंधर्व बाईसी किसके दरबार में थे, गंधर्व बाईसी, तो ये भी इनके ही दरबार में थे दोस्तों, सवाई जो प्रताप सिंह है इनके दरबार में। और इनके समय ना एक तमाशा नाट्य शैली का जयपुर में आगमन भी हुआ था, जो बेसिकली महाराष्ट्र की है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि तमाशा नाट्य शैली का आगमन किनके समय हुआ, इनके समय। ब्रज निधि ये लिखते ही थे खुद को, ठीक है। और इनके समय जो विद्वान आता है वो देवर्षि भट्ट ब्रजपाल आता है, जो राधा गोविंद संगीत सारकार लिखता है। ये भी बात आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय जयपुर का शासक कौन था, ये बताना है आपको। देखो वो आता है राम सिंह द्वितीय, ठीक है, राम सिंह द्वितीय बहुत निर्माण कार्य भी करवाता है, जो हमने पहले पढ़े। और 1857 की क्रांति के समय भी यही था, और अंग्रेजों का साथ दिया ये, और अंग्रेज इसे उपाधि दी गई सितार ए हिंद की। क्या? सितार ए हिंद की उपाधि दी गई। तो ये उपाधि है ना दोस्तों, कौन देता है इसे? अंग्रेज देते हैं, अंग्रेज, ठीक है ना, अंग्रेज देते हैं सितार ए हिंद भी। और इसे साथ देने पे कोटपुतली यहाँ पे परगना भी मिला था। तो दोस्तों ये जो आपका आमेर का कछवाहा वंश है, ये यहाँ पे होता है एकदम कंप्लीट, ठीक है। एमसीक्यू जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वन लाइनर, वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया, अच्छे से डिटेल से जाना। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।